नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू गुप्ता एक बार फिर आप सभी को हमारे चैनल पे हम स्वागत करते हैं। आज का विषय रहेगा रूस और यूक्रेन पे। थोड़ा हम पीछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर यूक्रेन रूस से 1991 में अलग हुई, जो पहले यूएसएसआर कहलाता था। 1991-92 में यूएसएसआर कई देशों में टूट गया, जिससे 1992 उसके बाद रूस की ये मंशा थी कि हम फिर से अपना यूएसएसआर बनाएंगे। उसके बाद देखते देखते काफ़ी लंबे समय बाद रूस ने 2014 में क्रीमिया पे पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद लोहांस और डोनेत्स्क दो क्षेत्र था, जो वहाँ पे रूस ने विद्रोह कराकर फिर वहाँ पे अपनी सेना भेजकर शांति स्थापित करके एक देश के रूप में घोषित कर दिया। वहाँ पे अपने तरफ से पूरा वहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। आज का विषय है, रूस को देखा जाए 2022 से यूक्रेन पे लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा है 2022 से ही। उसके बाद ये युद्ध इतना लंबा खिंचा कि आज जो रूस की स्थिति है बहुत डैमेज हो चुकी है। अभी हाल ही में पिछले 5 दिन से रूस उधर बहुत हल्का युद्ध कर रहा था, बहुत नॉर्मली। अब रूस पिछले 5 दिनों में आक्रामक होके युद्ध कर रहा है। चारों तरफ से देखा जाए कब्जा का। अभी यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है 3। और उसके बाद रूस कहीं ना कहीं वो अपनी सेना को कमज़ोर के रूप में नहीं देखना चाहती है, और यूक्रेन भी वैसे में। और इसका ये कारण है, युद्ध का मेन कारण है कि ज़ेलेंस्की का हट कि हम नाटो में शामिल होंगे, और जबकि रूस कह रहा है कि आप नाटो में ना शामिल हो जा, हम नाटो में ना शामिल हो, युद्ध को हम तुरंत रोक देंगे। मगर ज़ेलेंस्की की जिद पूरी यूक्रेन की जनता भुगत रही है आज जो स्थिति है। और हमको लगता है कि रूस युद्ध ज़्यादा दिन तक खींचेगा। और रूस की कमजोरी ये पड़ी कि जब भारत और चाइना रूस के साथ पूरी तरीके से टैरिफ, अमेरिका जब टैरिफ लगाया दोनों देशों को, उसके पहले भारत और चाइना दोनों लोग थे। कहीं ऐसा देखा जाए, जब से ट्रम्प टैरिफ लगाए भारत के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी, उसके बाद कहीं ना कहीं चाइना भी अमेरिका के प्रति झुका, भारत भी झुका। अभी आज का लेटेस्ट अपडेट है कि अमेरिका ने कुछ टैरिफ राहत दी है भारत को, खाद्य पदार्थ हुआ, आप सेम अनार से जो कुछ भी है। तो उस टॉपिक को हम नहीं छेड़ेंगे, बाद में रखेंगे। हमारा मसला यूक्रेन और रूस पे है। अभी हाल ही में देखा जाए, रूस ने अपने आम नागरिकों के जेब के खर्च बढ़ा दिए हैं, यानी टैक्स में बढ़ोतरी कर रही है। रूस यूक्रेन धीरे धीरे पूरी दुनिया को प्रभावित करा है। लेकिन आज जो खबर आई है, रूस ने अपने नागरिकों पर बड़ा झटका दिया। रूस ने अपनी जनता पर भारी टैक्स बढ़ा दिया है। और इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका कई कारण है। पहला कारण ये है कि वैट यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 20% से बढ़ाकर 22% रसिया ने कर दिया। यानी रूस में हर चीज़ महंगी हो रही है, खाना, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सब। और सरकार का कहना है कि इन टैक्सों से लगभग 1 ट्रिलियन रूबल इकट्ठा किया जाएगा, और इस पैसे से सीधा रक्षा बजट और युद्ध में लगेगा। और दूसरा कारण, और आम जनता पे बोझ का इसका दूसरा कारण ये है कि आम जनता पर बढ़ता बोझ। इसका मतलब ये है कि रूस आम लोगों पर भारी टैक्स से बढ़ा दे रही। युद्ध का खर्च अब सीधे नागरिकों से वसूला जाएगा, यानी वहाँ के जो जनता है वहाँ से वसूला जाएगा। कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था
पर युद्ध का दबाव बढ़ चुका है। सरकार इसे छुपा नहीं पा रही है कि हमारा कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर सरकार वहाँ पे छिपा नहीं रह पा रही है। और रूस ने सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि अमीरों नागरिकों और बड़ी कंपनियों पर इनकम टैक्स और कोऑपरेटिव टैक्स बढ़ाने की योजना बनाई है। अभी हाल ही में कल आज ही के साथ न्यूज ही है कि रूस ने यूक्रेन पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जैसे हमने अभी चर्चा किया कुछ देर पहले, 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के अनुसार, मतलब एक न्यूज है वहाँ पे, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, कि कई लोग घायल हुए हैं, कुछ इलाकों में बिजली ठप हो गई है, रेल सेवाएं ठप हो गई है और हमले बेहद तीखे तौर पे हो रहे, मतलब आक्रामक रूप के हो रहा है हमले। ये सब क्यों हो रहा है? युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। इसका कारण ये सब क्यों हो रहा है? युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। रूस इसे लंबे समय तक जारी रखने की योजना बना रहा है। मतलब रूस अभी युद्ध समाप्त करने के मूड में नहीं है, वो लंबे समय के लड़ने की योजना बना रहा है और इसकी कीमत को आम जनता को चुकानी पड़ रही है। आम जनता को चुकानी पड़ रही है। कहीं रूस जो आज एक टैक्स लगाई है 22%, 20% बढ़ाकर 22%, अमीर नागरिकों के लिए, और जो वहाँ पे और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ उन पे टैक्स बढ़ाने से आप मानते हैं रक्षा क्षेत्र में आप कर लेंगे, मगर आपने अपने जनता के जेब से आप डाल रहे हैं। इससे ये वहाँ की, जहाँ तक हमारा मानना है कि पुतिन जी को ये सोचना चाहिए कि युद्ध जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। यूक्रेन को चारों तरफ से हमला करके अपने क्षेत्र में मिला लेना चाहिए, जबकि यूएसएसआर उनका मंशा है, फिर से यूएसएसआर हम स्थापित करेंगे, कर ही रहे हैं पुतिन जी, ऐसे कोई बात नहीं है। और देखा जाए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एकदम पोपट हैं, उनको कुछ नहीं, उनको ये नहीं दिख रहा कि हमारी जनता कैसे परेशानी है। आज वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ पे 786 करोड़ रुपए लगभग घोटाला हुआ है यूक्रेन में, और वहाँ पे आम जनता उतर गई है कि जो पैसा ये सब था ये आर्मी को देने के लिए था, ये सब पैसा हथियार खरीदने के लिए, सब पैसा कहाँ जा रहा है? वहाँ पे ज़बरदस्ती आर्मी को पैसा ना दे के सीधा सेना में भर्ती किया जा रहा है, ये कारण है। और दूसरा, जेलेंस्की कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी गलती करे, उसकी पूरी यूक्रेन कीमत चुकाएगी जनता वहाँ की। अब देखिए, हो सकता है तख्ता पलट भी होने वाला है, अगर जनता ने विद्रोह कर दिए तो बहुत से युद्ध भी रुक जाए, क्योंकि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, हमेशा शांति, बातचीत के, हर चीज़ के शांति से निकलता ही है। तब तक के लिए, और आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? क्या रूस को युद्ध रोक देना चाहिए? हमारा सवाल है आपसे। हम पूछते हैं, या टैक्स में बढ़ोतरी जनता के लिए क्या सही है कि गलत है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।